नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया गया विश्वास प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोप है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं चल रही। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या कहता है संविधान और क्यों लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा संसद की राजनीति को फिर गर्मा गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सदन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रही। उनका आरोप है कि विपक्ष के सदस्यों को बोलने का पूरा अवसर नहीं दिया गया और कुछ मामलों में एक तरफा फैसले लिए गए। इसी क्रम में विपक्ष ने औपचारिक रूप से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस प्रस्ताव पर 9 मार्च को विचार हो सकता है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इस मुद्दे ने सत्ता और विपक्ष के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। विपक्ष का कहना है कि हाल के दिनों में कई ऐसे फैसले हुए जिनसे यह संदेश गया कि सदन की कार्यवाही संतुलित तरीके से नहीं चल रही है। कांग्रेस सहित अन्य दलों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके कुछ सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि ऐसी स्थिति में संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान देता है। इसके तहत सदन में प्रस्ताव लाकर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 96 यह सुनिश्चित करता है कि जिस अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार मिले। वह सदन में अपनी बात रख सकते हैं और प्रस्ताव पर मतदान के दौरान वोट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत देने का अधिकार उन्हें नहीं होता। संसद में हालिया तनाव की पृष्ठभूमि भी इस विवाद से जुड़ी हुई है। फरवरी की शुरुआत से ही सदन में लगातार व्यवधान देखने को मिला। एक मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक लेख पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख की पुस्तक के हवाले से भारत चीन तनाव का उल्लेख था। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक बताया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि सदन के नियमों का पालन नहीं किया गया। स्थिति तब और पेचीदा हो गई जब धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान भारी हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब नहीं दे सके। अंततः बिना प्रधानमंत्री के संबोधन के ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। विपक्ष ने इसे संसदीय परंपराओं के विपरीत बताया, जबकि सरकार ने कहा कि सदन की कार्यवाही नियमों के तहत ही आगे बढ़ी। अब नजरें 9 मार्च पर टिकी हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो यह न केवल लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर बहस होगी, बल्कि संसद की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक परंपराओं पर भी व्यापक चर्चा का मौका बनेगा। यह घटनाक्रम आने वाले समय में संसद के भीतर राजनीतिक समीकरणों को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।